बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच पर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। बार बार विपक्ष की सभा में नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जा रहा है और उनकी स्वर्गीय मां को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। आखिर बिहार में विपक्ष जो है वो क्यों घबरा गया है, बौखला गया है और अब जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं। तो देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार की यात्रा पर निकले हुए थे। कल उनकी यात्रा का अंतिम दिन था। बिहार के वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव जो है जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए और वो वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे हैं और उनके सामने ही आरजेडी के जो समर्थक हैं वो चिल्ला कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं और स्वर्गीय मां को लेकर अपशब्द कह रहे हैं। तो देखिए, यह पहली बार नहीं है, लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जा रहा है। हाल ही में जब राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर आए थे, बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो उसी वोटर अधिकार यात्रा के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरती रही। राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की गई, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगी। बीजेपी जो है सड़क से लेकर मीडिया तक हर जगह जो है इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेर रही थी। लेकिन अब देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव के सामने नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है और अब इसको लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है और बीजेपी के नेता ने तेजस्वी यादव और महुआ के विधायक मुकेश रोशन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। वायरल वीडियो के आधार को बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसके अलावा बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम लालू जी का जंगल राज कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लालू के राजकुमार तेजस्वी यादव के मंच से गालियां दी जाती हैं और आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका जवाब देगी। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को महंगा पड़ेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है उनके सामने, और ये दिखा रहा है कि उनकी पार्टी का आखिर संस्कार क्या है और इस बात का जो बदला है वो बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में लेगी। तो देखिए, राहुल गांधी के मन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, अब तेजस्वी यादव के मन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। इससे पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से एक एआई वीडियो जनरेट किया गया था और एआई वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का जो है वो वीडियो बनाया गया था, जिसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा और कोर्ट ने उस मामले पर सख्ती दिखाई। पटना हाई कोर्ट ने उस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने का निर्देश भी दिया और अब तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है और तेजस्वी यादव जो है वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी की यात्रा में दी गई थी तो तेजस्वी यादव जो हैं उससे साइडलाइन थे, लेकिन अब तेजस्वी के सामने इस तरह की घटना घटी है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हूबहू इसी तरह की घटना तेजस्वी यादव के सामने घटी थी। तब तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को गाली दी गई थी।
चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी और उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और उसका नतीजा भी देखने को मिला। जमुई लोकसभा चुनाव से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार जो है आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। तो अब बिहार का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से विपक्ष लगातार घिरती जा रही है और अब बिहार में एनडीए को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है और जो बिहार में चुनाव नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव हो रही थी, अब जो है यह पूरी तरह से बदल गया है। अब यहाँ पर आमने सामने कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष है, यानी कि बिहार में अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं और बीजेपी जो है इस मामले को और तेजी से उठा सकती है। और आपको देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी जो है जिस तरह से राहुल गांधी के मन से घटना घटी थी उसको लेकर पूरे बिहार बंद किया गया और अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के सामने जब गाली दी गई है तब बिहार में क्या होता है और बीजेपी किस तरह से इस मामले को उठाती है और तेजस्वी यादव को घेरती है। सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव जो हैं इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगेंगे? क्या देश की महिलाओं से तेजस्वी यादव माफ़ी मांगेंगे? क्या तेजस्वी यादव जो है अपनी गलती को स्वीकार करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक इस पर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।